एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 11 जुलाई ट्रेन धमाकों में 5 दोषी करार। 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2006 में सीरियल ट्रेन धमाकों में अदालत ने 13 में से 5 को दोषी बताया है। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 11 जुलाई 2006 को ये धमाके हुए थे मुंबई में वेस्टर्न सबर्बन इलाकों में। ट्रेन की 7 कोच में सिलसिलेवार एक के बाद एक धमाके हुए थे। 189 लोगों की, यात्रियों की जो उस वक्त लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनकी मौत हुई थी। 824 लोग घायल हुए थे। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसी साल नवंबर में आरोपियों ने अदालत में अपने बयान भी दिए थे। विद्या हमारी संवाददाता सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। विद्या, 5 दोषी करार, क्या कहा अदालत ने और 13 जो और भी थे उनका क्या हुआ? विद्या जी, अब धीरे धीरे करके आगे जो भी है वो अदालत है। थोड़ी देर पहले ही इन 5 दोषियों को दिए गए हैं। वहीं 2 लोग और हैं जिनको की निर्दोष किया है। अदालत ने देखा है कि उनके खिलाफ जो एटीएस से अपना जो केस है वो से नहीं रखा, सबूत नहीं लेके आई, इसलिए उनको बरी कर दिया गया है। उनमें से जो बरी हुए हैं उसमें से एक अब्दुल शेख है, जबकि जो बाकी लोग खिलाफ अभी भी अदालत बता रहा है कि वो आखिर वो किस वजह किस दिन निर्णय पर पहुंचा है, वो अभी थोड़ी देर में अदालत बाकी आरोपियों को लेकर भी बताएंगे। विद्या, हम आपसे और बात करेंगे। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो धमाके हुए थे 11 जुलाई 2006 को, उस सिलसिले में आज फैसला आया है और ये वो दोषी हैं जिनके नाम 13 आरोपी थे, जिनमें से 5 कमाल, फैजल, नवेद दोषी करार दिए गए हैं। आसिफ और एहतशाम, ये 5 गुनहगार हैं मुंबई ट्रेन धमाकों के, जो कि 11 जुलाई को मुंबई में हमला हुआ था। ट्रेनों पर धमाके हुए थे। खार सेंटा क्रूज रोड, बांद्रा खार रोड, माहिम जोगेश्वरी जंक्शन, मीरा रोड, भायंदर, माहिम, माटुंगा जंक्शन और बोरीवली, यहाँ पर एक के बाद एक सिलसिलेवार ये धमाके हुए थे। विद्या हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। विद्या, अब आगे इस मामले में सजा कब सुनाई जाएगी और जो एक इंसाफ का इंतजार इतने बरसों से हो रहा था, क्या अब वो लोग संतुष्ट हैं? वो लोग वहां अदालत में क्या मौजूद थे? बात हो पाई है किसी से? विद्या जी देखिए, कुछ लोग तो आए हैं लेकिन वो आरोपियों की तरफ से आए हैं। जो लोग हैं जो इस पूरे मामले के विक्टिम थे वो तो अदालत में नहीं है, लेकिन जी इस पूरे मामले में जितने भी पीड़ित थे वो काफी अपनी आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं कि दिनों तक उन्होंने इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार तक लगाई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि होता है कि लोग अपनी जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस पूरे आदेश पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं और किया कि क्या जो क्वांटम सेंटेंस का है वो कब होगा। आज तो सिर्फ यही बताया जाएगा कि आखिर पूरे मामले में कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन ये मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि मुंबई में ही ये बम बनाए गए, वहीं पर असेंबल किए गए और ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में इस तरह से प्लान किए गए कि 11 मिनट के अंदर, 11 मिनट के पीरियड में ये धमाके एक के बाद एक हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि सारी गतिविधियां मुंबई में हुई, सारी साजिश वहां रची गई। क्या अदालत ने कोई टिप्पणी प्रोसिक्यूशन की इस बात पर भी की है? सुन पा रही हैं आप हमारी आवाज? हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न सबर्बन इलाकों में ट्रेन की 7 कोच में ये धमाके हुए थे। सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 189 पैसेंजर्स की मौत हुई थी, 824 घायल हुए थे और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इन आरोपियों को 13 को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 5 को दोषी करार दिया गया है और उसी साल नवंबर में इन आरोपियों ने अदालत में अपना इकबालिया जुर्म कबूल किया था। लेकिन उसके बाद कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आई थी और ये भी कहा गया था, प्रोसिक्यूशन का साफ तौर पर कहना था कि ये गंभीर मामला इसलिए भी है कि मुंबई में ही ये बम बनाए गए, वहीं पर असेंबल किए गए फर्स्ट क्लास कोचेज में इन्हें प्लांट किया गया और फिर 11 मिनट के अंदर एक के बाद एक धमाके हुए।
ये बम जो बनाए गए थे वो प्रेशर कुकर में प्लांट किए गए थे और एटीएस ने यह भी कहा था कि बम ब्लास्ट का एक मकसद एक खास विशेष समुदाय को निशाना बनाना भी था। गंभीर ये मामला था। दहल गई थी पूरी की पूरी मुंबई। लोकल ट्रेन में सफर करने वाले डर गए थे क्योंकि लोकल ट्रेनों में पहली बार इतना बड़ा कोई आतंकवादी हमला हुआ था। एक दो नहीं बल्कि 189 लोगों की जान गई थी, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 11 जुलाई को ये 7 धमाके हुए थे। 11 मिनट के अंदर 7 धमाके हुए थे। मकोका अदालत में केस चला था। 192 गवाहों की गवाही हुई थी। 5500 पन्नों में पूरा ये मामला दर्ज किया गया था। 19 अगस्त को या 2014 को सुनवाई पूरी हुई थी और जिन इलाकों में जिस रूट पर ये धमाके हुए थे वहाँ वो था खार सेंटा क्रूज रोड, बैंड्रा खार रोड, जोगेश्वरी माहिम जंक्शन, मीरा रोड भायंदर, माहिम माटुंगा जंक्शन और बोरीवली। इन रूट्स पर ये धमाके हुए थे और 11 मिनट के अंदर अंदर इस तरह से बॉम्ब्स को प्लांट किया गया था। लोकल ट्रेन्स में 2 तरह के डब्बे मुंबई में होते हैं, एक जनरल होता है और दूसरा फर्स्ट क्लास होता है। तो ये सारे के सारे जो बॉम्ब प्लांट किए गए थे वो फर्स्ट क्लास में किए गए थे। केस का ट्रायल चला था। 13 आरोपियों पर मामला चलाया गया था। इन लोगों के खिलाफ देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप लगे थे। डॉक्टर नरसिम्हा जो कि इन्हीं ब्लास्ट के पीड़ित हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। डॉक्टर नरसिम्हा, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर नरसिम्हा, क्या हुआ था? क्या आप उन ब्लास्ट के बारे में कुछ हमें बता पाएंगे? और आज जो 5 लोगों को दोषी अदालत ने ठहराया है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? मैं जो है गाड़ी में सफर कर रहा था महालक्ष्मी से बोरीवली तरफ। बोरीवली ट्रेन की स्लो ट्रेन थी जो महालक्ष्मी से चालू होती है, शाम को 6 बजे जो छुट्टी है जी। और जैसा दादर आने के पहले मैं गाड़ी में जो है सो गया जी। फिर जाग उठा जो है सांताक्रूज और खार के बीच में जहाँ ये जो ब्लास्ट हो गया और क्या हुआ वो कुछ समझा नहीं। गाड़ी में जो है धुआं भर गया, सांस लेने के लिए तकलीफ हो गई, काला धुआं भर गया जो रबर जला हुआ धुआं है वैसा। और उसके बाद में जो गाड़ी रुक गई, रुकने के बाद धुआं चले गया। फिर बाद में जो है देखता हूँ आजू बाजू में सब लैपटॉप गिरे हैं, लोग बेहोश पड़े हैं, जिंदा है मुर्दा है पता नहीं है। और फिर बाजू के डब्बे के पैसेंजर लोग जो आए, तो यात्री आके जो है हमको जो अंकल नीचे उतरो करके जो है मैं बैग लेके मेरे को गाड़ी से नीचे उतारा। आपको भी चोट लगी थी डॉक्टर नरसिम्हा? हाँ जी, मेरी उम्र चोट लगी थी? नहीं, आपको चोट लगी थी, आप घायल हुए थे उस दौरान? हाँ, मेरे दोनों कानों के जो पर्दे फट गए थे जी। मेरे को जो है बायलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, माने वो जो ऑडिटरी नर्व जो है वो डैमेज हो गई थी जी। और स्पाइनल इंजरी था और मेरा लेफ्ट लंग जो है उसका जो है पल्मोनरी ब्लास्ट इंजरी बोलते हैं, वो फट गया था। डॉक्टर नरसिम्हा, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की कि आप आज सही सलामत हैं और ये दोषी जो 5 लोग हैं उन्हें सजा का भी हम इंतजार करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरसिम्हा। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से वरिष्ठ वकील नितिन प्रधान जी हैं। नितिन जी, ये जो फैसला आया है, 5 लोगों को 13 में से दोषी ठहराया गया है, तो क्या कहीं ना कहीं ठीक ढंग से इस केस को नहीं रखा गया जो बाकी बरी हो गए हैं? Frankly speaking, this type of इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ऐसे केस में जी, वो एक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, क्लूज मिलना मुश्किल होता है जी। और जो कैसे वैसे भी क्लू मिले थी, ये 1992-93 का बॉम्ब ब्लास्ट था, उसकी बात अलग थी। वहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी और उसके कागजात मिले थे इमीडिएटली आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट जी। मगर ये ऐसे जो बॉम्ब ब्लास्ट रहते हैं उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। मगर फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो कुछ भी किया है, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से रखने की कोशिश पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ब्लेम नहीं करूंगा, बट जो कुछ भी उसकी कामयाबी मिली है, इसका मतलब है कि कम से कम 5 लोगों को तो एक्विटी मिला है।
बिल्कुल नितिन जी, तो नितिन जी सवाल हम भी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये है कि 189 लोग मारे गए थे और अगर 13 ही दोषी थे तो उन्हें भी सजा जरूर मिलनी चाहिए थी, लेकिन अदालत के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो सर्वोपरि होता है। 5 दोषी ठहराए गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।